आपसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं कि सिमंदर स्वामी का समोशरण कब से चल रहा है एवं वे सिद्ध अवस्था कब प्राप्त करेंगे। चलिए, तो जम्बू द्वीप आप सब जानते होंगे। जम्बू द्वीप में 7 खंड किए जाते हैं। 7 खंडों में 3 कर्म भूमियां हैं, 4 भोग भूमियां हैं। नाम जानते होंगे आप सब। उनमें से बीच में विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां हैं। जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड। ऐसे ही विदेह क्षेत्र की हर नगरी में, जैसे 32 नगरियां डेवलप हुई, हर नगरी में 5 म्लेच्छ खंड होते हैं और एक आर्य खंड होते हैं। इन शॉर्ट, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में कितने आर्य खंड हुए, तो हम जवाब देंगे 32 आर्य खंड हुए। उन 32 आर्य खंडों में पॉसिबिलिटी ये है कि हर आर्य खंड में एक तीर्थंकर पॉसिबल। तो जम्बू द्वीप में टोटल कितने तीर्थंकर, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर मैं ऐसा कुछ प्रश्न बोलूं नंबर पे। तो जम्बू द्वीप के आर्य खंड में कितने तीर्थंकर पॉसिबल हुए एट वन टाइम। विदेह क्षेत्र में कितने आर्य खंड है, 32 आर्य खंड है। हर आर्य खंड में एक तीर्थंकर पॉसिबल है, तो कितने हो गए, 32 तीर्थंकर 32। पॉसिबल, 32। अब ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हुई। ऐसे ही एक मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 4 ही होंगे। तो कम से कम 4 तो होंगे ही होंगे, 4 से कम नहीं होंगे। मतलब अगर अभी लंदन में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे ही लंदन से थोड़ा और दूर जाओगे तो अभी ही इसी टाइम पर 9 बजे सैटरडे को 15 अप्रैल को दिव्य ध्वनि चल रही है। वहां पर लगभग 20-25 करोड़ लोग होंगे, सभा बैठी होगी, लाखों करोड़ों कुत्ते बिल्ली भी अभी प्रवचन सुन रहे हैं। सिर्फ हम लोग ही तत्व ज्ञान करने वाले नहीं। ऐसे जम्बू द्वीप में कम से कम 4 तीर्थंकर है। ऐसे 5 विदेही क्षेत्रों में कम से कम 4 इंटू 5 20 होते हैं। ऐसे 20 विद्यमान तीर्थंकर है। तो मैंने परिचय इसलिए बता दिया कि प्रश्न करने वाले को तो शायद पता हो कि सिमंदर स्वामी कौन है, कहाँ से है, और बाकियों को पता हो नहीं हो, तो एक परिचय आ गया कि ऐसे कम से कम 20 विद्यमान तो होते ही है। बढ़ने के लिए क्या पता 25 भी हो गए हो, 30 भी हो, 35 भी हो। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी विल बी 160, 160, 32 इंटू 5। तो अजितनाथ तीर्थंकर, अजितनाथ स्वामी हुए, उनके काल में 160 तीर्थंकर एक साथ इस ढाई द्वीप के क्षेत्र में थे। अब उनमें क्या व्यवस्था होती है, तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन देखा जाता है, और उस काल परिवर्तन की वजह से आयु अधिक से कम और कम से अधिक, ये तो आप समझते हो। आयु तो जैसे पहले चौथे काल के प्रारंभ में आयु होती है 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ टाइम्स आप पूर्व लिखो। एक पूर्व कितना होता है, तो 70,56,000 करोड़ वर्षों का। 70,56,000 ईयर्स को आप 1 करोड़ बार लिख करके ऐड करो, उतनी एज होती है। और अभी अंत में जाते जाते 120 वर्ष की आयु रह जाती है चौथे काल के अंत में। तो ये परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है। पर जो विदेह क्षेत्र है वो निश्चित नियत काल क्षेत्र है, तो वहां पर चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर जो आयु है वो रहेगी 1 कोटि पूर्व। और उनकी जो अवगाहना है वो लगभग लगभग 500 धनुष का एवरेज अपन लेकर के चलते हैं। अब वो कोई 499 भी हो या 480 भी हो, बट एक नॉर्मल 5-6 फुट की जो एक एवरेज अपन लेके चलते हैं, वैसे ही एक नॉर्मल जो एवरेज वहां पर एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वैसे, पर 500 कोई होने के लिए 480-90 जो भी होता होगा, तो 500 धनुष की ऊंचाई होती है। तो जब 500 धनुष की ऊंचाई है, चौथा काल है, विदेह क्षेत्र है, तो ऐसे 1 कोटि पूर्व में एक सिमंदर परमात्मा हुए, तो उनकी आयु हो गई 1 करोड़ पूर्व। कितने काल में मोक्ष जाने वाले हैं, तो जब अभी हमारा यहाँ पर भरत क्षेत्र का अभी पंचम काल चल रहा है,
इसको अभी लगभग 18,500 वर्ष और बचे हैं। उसके बाद 21,000 वर्ष का छठवां काल, उसके बाद 21,000 वर्ष का और छठवां काल, फिर पंचम काल फिर से 21,000 वर्ष का, और जब चतुर्थ काल प्रारंभ होगा, जब यहाँ पर प्रथम केवली का गर्भ आदि होगा, जब भी हो श्रेयांश जो बनेंगे, तो श्रेणिक, तो वो जब वापिस यहाँ पर चतुर्थ काल प्रारंभ होगा तो लगभग आज से 84,000 वर्ष या 1-1.5 लाख वर्ष इसके बीच में ही सिमंदर स्वामी मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो इसमें भी यदि कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, आपने सर बहुत सुंदर भाव भाषण कराया, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट्स में सुना तो था सिमंदर स्वामी, पर आपने एकदम ये बताया कि जैसे अभी भी चल रही है उनकी, तो इसकी भाव भाषा बहुत हुई है कि समोशरण अभी भी वहां पे चल रहा है। अपन विचार नहीं करते हैं, थोड़ा बैठना चाहिए। बैठ करके जैसे आप लंदन और अमेरिका की न्यूज का विचार करते हो, ऐसे ही विचार करना चाहिए। अभी स्वर्ग से इंद्र आए होंगे, गणधर स्वामी भी होंगे, सब अपने ध्यान में लीन होंगे, सब लोग सोच रहे होंगे चलो प्रवचन सुनते हैं। हम लोग 1 या 2 घंटे सुन करके अपना रिकॉर्ड सुनाते हैं कि हम रोज 2 घंटे सुनते हैं, वहां 7-7 घंटे सुनने वाले लोग हैं। सब काम धंधा छोड़, तो कोई मतलब नहीं है। अन्य प्रकार के लोग भी होंगे कि सामने तीर्थंकर को देख रहे हैं पर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, समूह शरण में जा रहे हैं पर फंस रहे हैं। सब प्रकार का माहौल चल रहा होगा, काफी बढ़िया होगा, खूब ग्रंथ रचना प्रवर्तन चल रहा होगा। कितने छोटे छोटे बालक उनको देख करके दीक्षा ले रहे होंगे। काश हमारे बालक भी ऐसे ही संस्कारित हो या 8 वर्ष की उम्र में उनको दीक्षा लेने के भाव हो, ना कि करियर बनाने के, जीवन खराब करने के। चलिए। जी सर, बिल्कुल।